हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो 1905 में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, है ना, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। तो चलिए इसके बारे में क्या कारण रहा था, है ना, इसके पीछे ब्रिटिशर्स का क्या उद्देश्य था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है बैकग्राउंड ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। Before 1905, the Bengal presidency include the modern day West Bengal, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। कह रहा है कि 1905 के पहले तक जो बंगाल कहलाता था वो आज के समय का बांग्लादेश, है ना, आज के समय का जो देश बांग्लादेश है वो हमारे यहाँ का वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और असम, ये सारा जगह मिल के क्या होता था उस समय का बंगाल था, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी था। अगर हम लोग बात करें विथ ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 78 मिलियन, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश रूल। अगर हम इसके आबादी का बात करें तो उस समय इसका आबादी जो था वो क्या था, 78 मिलियंस था, है ना, 78 मिलियंस उस समय का क्या था, आज़ादी था। इसके साथ ये बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र था जो क्या था कि ब्रिटिश रूल के अंडर में था। ये सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी था जो जहां पर पॉपुलेशन जो था वो क्या था, 78 मिलियन के करीब था। कह रहा है कलकत्ता, जो आज के समय का कोलकाता है, वाज इट्स कैपिटल एंड ऑल्सो द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर हम इसके राजधानी का बात करें तो आज के समय का जो कोलकाता, पहले कलकत्ता बुलाया जाता था, तो वो क्या था कि बंगाल प्रोविंसी का क्या था, कैपिटल था और साथ ही साथ पूरे देश का जो ये कैपिटल था, राजधानी था। बंगाल वाज ए मेजर सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कह रहा है कि बंगाल जो था केंद्र बन गया था, है ना, नेशनलिज्म 1885 में, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो ज़्यादातर जो भी लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े थे वो क्या थे, बंगाल से ताल्लुकात रखते थे, वो बंगाल के क्षेत्र से ही आते थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसी तरह जो है इनमें क्या हुआ कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया जाए, मतलब इनको तोड़ा जाए, बंगाल को बांट के क्या किया जाए, तोड़ा जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने क्या किया कि बंगाल को बांटा। अगर हम लोग ब्रिटिश मोटिव्स बिहाइंड पार्टीशन, अगर हम लोग ब्रिटिश का क्या मोटिव्स था, बंगाल को बांटने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, अगर उस पर अगर हम लोग प्रकाश डालें तो प्रोविंस वाज टू लार्ज फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब कह रहा है कि ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया था, मतलब लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में क्या बताया गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिशियल रीजन बताते हैं ना। तो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या बताए कि बंगाल जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको बांटना, मतलब अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसको बांटना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये सारे के सारे क्या ऑफिशियल्स रीजन है, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो क्या हुआ कि ये कारण इंडियंस को बताए, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिवीजन वाज प्रपोज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर बंगाल को दो भाग में बांट देंगे तो क्या होगा कि हमें कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जो है वहाँ पर क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, सुचारू ढंग से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। ये इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके वजह से क्या है कि इस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी है ये क्या होता, अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता, इसलिए बंगाल को बांटने का इन्होंने तर्क दिया था, है ना, ये तर्क जो है ब्रिटिशर्स दिए थे। लेकिन जो रियल मोटिव्स है, मतलब इसके बांटने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का, वो था टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वीकेन यूनिटी। अब देखिए क्या हुआ कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों यूनाइट होके मिल के क्या कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, दोनों मिल के क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म में भाग ले रहे थे, है ना। तो इनमें क्या करने का कोशिश किया गया, इसमें बांट के फूट डालने का कोशिश किया जाए, जिससे क्या होगा कि ये लोग क्या होंगे कि आपस में बट जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि उनसे लड़ पाना क्या होगा, ब्रिटिशर्स के लिए आसान होगा।
टू कर्ब राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन द बंगाल। अब कह रहा है कि बहुत सारा जो नेशनलिस्ट है ना, देशभक्ति का जो भावना जाग रहा था वहाँ के लोगों में, अलग अलग समुदाय के लोगों में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में जो देश हित वाला भावना था, अगर उनको बांट दिया जाएगा तो क्या होगा कि वो लोग जो है एक होके फिर क्या होगा कि नेशनलिस्ट का डिमांड नहीं रख सकते हैं, है ना, उनमें यूनिटी नहीं रह पाएगा। चलिए आगे का अगर हम लोग बात करें, एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अगर हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ें तो क्या होगा कि ये जो है डिवाइड एंड रूल मतलब क्या हुआ, बांटो और राज्य करो। अगर क्या होगा हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे तो क्या होगा, उनसे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम उसको बांट देंगे, है ना, तो वो क्या होगा कि कॉम्युनल, अगर उसमें कम्युनिटी के आधार पे अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो उनको रूल करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा मनसा कुछ जो था ब्रिटिशर्स का था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या था कि ये रियल मोटिव्स था, और इसके पहले जो था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है, कह कि बहुत बड़ा है, ये उसका क्या था कि ये रियल रीज़न नहीं था। ये जो था ये क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउज बताया गया था लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा। चलिए आगे के बारे में बात करें तो डिटेल्स ऑफ पार्टीशन अक्टूबर। अब कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये पार्टीशन हो गया था। कह रहा है बंगाल जो है डिवाइड हो गया था दो प्रोविंस में। अगर हम लोग ईस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो ईस्ट बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है और असम है, उसका कैपिटल जो था ढाका, और ये जो क्षेत्र था यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी था। अब देखिए किस चालाकी से इन्होंने ऐसा बांटा कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र है वो हिंदू मेजोरिटी वाले क्षेत्र से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ईस्ट बंगाल जिसको बोला गया है वो आज का बांग्लादेश हो गया, और असम वाला क्षेत्र जहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम बहुली क्षेत्र था ये। अगर हम लोग वेस्टर्न बंगाल का बात करें तो ये क्या हो गया, इसका कैपिटल कोलकाता था और ये हिंदू मेजोरिटी वाला क्षेत्र था। मतलब जो आज का वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये क्या था कि वेस्ट बंगाल कर दिया गया, ये क्या हुआ कि वेस्टर्न बंगाल कर दिया गया, है ना। और ईस्टर्न बंगाल में क्या किया गया, जो बांग्लादेश हो गया, असम हो गया, ये दोनों मिला के क्या हुआ, ईस्टर्न बंगाल जो क्या हुआ मुस्लिम बहुली क्षेत्र था, है ना, मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ पे ज़्यादा था। और जो ईस्टर्न बंगाल है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी था, और जो वेस्टर्न बंगाल है मतलब आज का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्रों में झारखंड भी हो जाएगा, है ना, तो इन सारे क्षेत्रों में हिंदू का पॉपुलेशन जो ज़्यादा था तो उनको डिवाइड कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इमीडिएट रिएक्शन इंडिया। अब बंटवारा के बाद जो है क्या हुआ, मतलब इमीडिएट भारतीयों का क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया इस बंटवारा के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पीपल सॉ इट एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड द इंडियंस। अब कह रहा है कि लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो भारतीयों को बांट रहे हैं ना, इंडियंस को क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, लोगों को वो बांट रहे हैं। अब उतने तो बेवकूफ़ हम लोग भी नहीं थे, हम लोग को ये बात अब समझ में आ रही थी कि इनके पीछे का जो हकीकत है, जो हकीकत में जो मंशा है ब्रिटिशर्स का वो कुछ और है, वो इंडियंस को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन ऑन द कम्युनल लाइंस, मतलब क्या हुआ कि किस आधार पे, वो क्या हुआ कि धर्म के आधार पे, है ना, धर्म के आधार पे जो है कम्युनिटी के आधार पे क्या हुआ, लोगों को बांट रहे हैं। क्या हुआ, धर्म के नाम पे लोगों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, ऐसा लोगों को समझ में आ चुका था। अब क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट इरप्टेड अक्रॉस द बंगाल एंड इंडिया। अब क्या हुआ कि विरोध होने लगा, है ना, विरोध होने लगा, लोग क्या हुआ बहिष्कार करने लगे, अंग्रेजी सामान का क्या कि ये बहिष्कार करने लगे। लोगों ने क्या हुआ कि उस समय प्रोटेस्ट करने लगा, आंदोलन करने लगे, और क्या हुआ कि वहाँ पे स्ट्राइक करने लगे, हड़ताल करने लगे। शुरुआत ये बंगाल से हुआ था और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूरे देश में फैल गया। ये जो स्ट्राइक था, बॉयकॉट था, है ना, ये क्या हुआ कि पूरे देश में फैलता चला गया। कह रहा है द एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश डिसीजन। कह रहा है जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, जो इंडियंस पढ़े लिखे थे और मिडिल क्लास थे, उन्होंने इस क्या हुआ कि इसको लीड किया, है ना, क्या हुआ कि इस मूवमेंट को लीड किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट जो थे। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो इंडियंस जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और जो एजुकेटेड थे, उनको ये समझ आ चुका था, है ना, तो वो क्या हुआ कि इस मूवमेंट को लीड किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट, मतलब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद जो है इंडियंस क्या मूवमेंट लेके आए, स्वदेशी मूवमेंट। तो ये पूछा जाता है कि किस, मतलब
क्या कारण रहा था स्वदेशी मूवमेंट लाने का? तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद जो है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ये आया था। अब कह रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट इंकरेज द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द ब्रिटिश गुड्स। अब कह रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मतलब क्या हुआ? स्वदेशी सामान का क्या कीजिए आप उपयोग कीजिए, और ब्रिटिशर्स सामान का मतलब ब्रिटिश का जो सामान है, अंग्रेजों का सामान है ना, उसका आप बहिष्कार कीजिए। तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शामिल हुए। उन्होंने क्या हुआ? स्वदेशी चीज़ को अपनाना शुरू कर दिया, और क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो सामान था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। करें प्रमोशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड एजुकेशन। अब क्या हुआ कि यही दौर था जिस समय क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब भारतीय जो कल कारखाना जो खुला था, उस समय क्या हुआ लोगों ने इसको प्रमोट किया। दूसरा यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन था है ना, उसको भी प्रमोट किया गया, और जो हैंडीक्राफ्ट्स था, हाथ से बनाने वाला कला था, इसको भी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। क्योंकि अब हर कोई क्या होता था, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी चीज़ मतलब अपने देश का बना हुआ चीज़ क्या करना चाहते थे? इस्तेमाल करना चाहते थे। अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ तैयार किया हुआ सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। अब देखिए, अगर हम लोग बॉयकॉट का बात करें तो ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स वेर बॉयकॉटेड। अब ना सिर्फ अंग्रेजी सामान है ना, ब्रिटिशर्स का ना सिर्फ सामान, उनका एजुकेशन सिस्टम का बहिष्कार होने लगा, उनके द्वारा दिया गया जॉब्स का बहिष्कार होने लगा है ना। कोर्ट कचहरी हर जगह जहां पर क्या हुआ सरकारी मतलब ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट में जो इंडियन एम्प्लॉयड थे वो क्या करने लगे? बॉयकॉट करने लगे, बहिष्कार करने लगे, काम को छोड़ दिया। जो बच्चे स्कूल जाया करते थे है ना, जो कॉलेज जाया करते थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जो क्या होता था कि कोर्ट जाया करते थे जो इंडियंस, वो कोर्ट जाना बंद कर दिए। जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, उन्होंने वहां पर अपने जॉब को छोड़ दिया। इसी तरह इसी को कहा जाता है बॉयकॉट मूवमेंट, बहिष्कार किया जाता है ना। शॉप सेलिंग द फॉरेन गुड्स वेयर पिक्ड। अब कह रहा है कि जो सामान विदेशी सामान को बेच रहा था, ब्रिटिशर गुड्स को, उनको क्या हुआ कि जला दिया गया, उनको क्या किया गया? पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो ब्रिटिशर्स का गुड्स था उनको क्या किया गया? पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया इस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में। चलिए आगे बात करें। अब देखिए इसका कल्चरल इंपैक्ट क्या पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ऑर्गेनाइज रक्षा बंधन फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये क्या हुआ एक मुहिम लाए, हिंदू और मुसलमान एकता को दिखाने के लिए एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध के ये चीज़ दर्शाने का कोशिश किया गया कि अंग्रेजों द्वारा हमको बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या है? यूनाइट है। हम लोग क्या है? यूनाइट है। तो उस समय क्या हुआ किया गया? रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया गया। अमूमन रक्षाबंधन जो है क्या होता है कि बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 बंगाल विभाजन के बाद, तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध के इस चीज़ को दर्शाने का कोशिश किए कि हम लोग क्या यूनाइट है, एक है। कह रहा है नेशनली सॉन्ग एंड लिटरेचर प्रमोटेड द फ्रीडम मूवमेंट। अब कह रहा है कि जो नेशनल सॉन्ग था है ना, वंदे मातरम का गीत से गूंज उठा पूरा बंगाल है ना। लोग क्या करते थे? इस गीत गा के लोगों को जोड़ते थे। अब एक बात समझिए, जब कभी भी क्या होता है कोई नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जब बजता है, कोई भी देशभक्ति गीत बजता है, तो हम लोग क्या होता है? यूनाइट हो जाते हैं ना। हमारा क्या होता है? रोम रोम क्या होता है कि देश के प्रति समर्पित हो जाता है। तो वही कुछ हुआ था यहाँ पर सॉन्ग्स के द्वारा। मतलब क्या हुआ कि नेशनली सॉन्ग को बजा के गा के लोगों को एक करने का कोशिश किया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स इन्वॉल्व। अब कह रहा है कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, प्रमुख लीडर्स थे, जो क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट में खुद को इन्वॉल्व किए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, ऑर्गेनाइज रैलीज एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये रविंद्रनाथ बनर्जी के क्या थे? बड़े भाई थे है ना। तो इन्होंने क्या हुआ कि रैलीज को ऑर्गेनाइज किया, और क्या किया कि ये बंगाल में प्रोटेस्ट करने लगे, बंगाल में आंदोलन करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रोमोटेड यूनिटी थ्रू द कल्चरल मीन्स। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या किए? रक्षाबंधन का त्यौहार रखे, मतलब रक्षाबंधन रखे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर क्या हुआ? खुद को यूनाइट करने का कोशिश किया। ये दर्शाने का कोशिश किया ब्रिटिशर्स को कि आपके बंटने से हम लोग बंटने वाले नहीं है, हम लोग यूनाइट हैं। चलिए अगर हम लोग बिपिन चंद्र पाल जी का बात करें तो प्रमोटेड द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट। अब इन्होंने बढ़ चढ़कर, बिपिन चंद्र पाल जी जो है इन्होंने बढ़कर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में योगदान दिया, भागीदारी निभाई।
अगर बाल गंगाधर तिलक जी का बात किया, एडवोकेटेड फॉर द मोर असर्टिव नेशनलिस्ट मेथड। अब कह रहा है कि बाल गंगाधर जी जो है इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट में, मतलब क्या हुआ कि भारतीयता वाला जो गुण था, है ना, राष्ट्रीयता वाला जो गुण था, इस मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया बाल गंगाधर जी ने। अगर लाला लाजपत राय का बात करें, सपोर्टेड द नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। अब लाला लाजपत राय जो है ये क्या हुआ कि जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पर क्या हुआ कि विदेशी भाषा के, मतलब क्या हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग को दिया गया था उससे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे लाला लाजपत राय कि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है ना, यहाँ पर ईस्टर्न एजुकेशन दिया जाए, ईस्टर्न एजुकेशन दिया जाए, और जो है यहाँ पर क्या किया जाए, जो सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस मतलब क्या हुआ कि हम लोग खुद का अपना प्रोडक्शन करें, बॉयकट करें फॉरेन गुड्स का, हम लोग ब्रिटिशर्स गुड का बॉयकट करें और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को क्या करें, प्रमोट करें। ऐसा लाला लाजपत राय ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सहयोग किया। चलिए अगर हम लोग और बात करें इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, अब क्या इम्पैक्ट रहा नेशनल मूवमेंट का। नेशनलिज्म स्प्रेड टू द मैसिव इंक्लूडिंग द वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता वाला भावना था ये अब क्या हुआ कि यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों, विद्यार्थियों तक भी ये भावना जुट चुका था, है ना। महिलाएं और बच्चे भी क्या थे, स्टूडेंट्स भी थे, ये भी क्या हुआ कि इस मूवमेंट में शामिल हो गए। कह रहा है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर स्टैब्लिश। अब कह रहा है कि बहुत सारा जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज था, है ना, बहुत सारा जो स्वदेशी मतलब भारत में भारतीयों द्वारा जो स्थापित जो इंडस्ट्रीज था उनका स्थापना हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले जहां पर क्या हुआ कि ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया गया। मतलब यहाँ पर जो हमारा मूल जो कल्चरल एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट किया गया, लोग उसमें क्या हुआ कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अब लेड टू द सूरत स्प्लिट इन 1907 बिटवीन द मॉडरेट्स। अब आगे चल के जो है क्या हुआ कि विभाजन हो गया, सूरत विभाजन हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, है ना, दो ग्रुप थे, नरम दल और गरम दल, है ना। तो गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, मतलब लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पॉल थे और अरविंदो घोष। ये सारे जो थे ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये क्या थे, गरम दल के थे। ये ताल्लुकात रखते थे कि ब्रिटिशर्स को जो है नरमी से पिटीशन दे के, है ना, प्रेयर करके इनसे नहीं, हम लोग आज़ादी, हम लोग का क्या था कि हमको क्या होता है एग्रेसिव मूवमेंट में अपनाना है और इनको खदेड़ के आज़ादी लेना है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूड प्रोटेस्ट अनरेस्ट द ब्रिटिश एन्यूल्ड द पार्टीशन। अब कह रहा है कि लगातार क्या हुआ कि हर जगह, बंगाल से निकल के हर जगह देश में इसका इतना ज़्यादा विरोध होने लगा कि ब्रिटिशर्स जो है इस फैसला को वापस लेने के लिए क्या हुए, तैयार हो गए। अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार इन दिसंबर 1911। अब जॉर्ज पंचम पाँच जो है ना, वो क्या हुआ थे, दिल्ली दरबार जो 1911 में, है ना, रखा गया था, उसमें क्या किया गया, उसमें फिर से बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को फिर से यूनाइट करने का फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो पहले कैपिटल था, इंडिया का कैपिटल जो था आपका कोलकाता, उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। मतलब 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे, उस समय क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, फिर से यूनाइट कर दिया गया। लेकिन जो राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, उसको अब दिल्ली शिफ्ट किया गया। चलिए आगे बात करें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। अब कह रहा है कि अगर लंबे तौर पे देखे जाए, मतलब लंबा क्या प्रभाव पड़ा था, बहुत लंबे समय तक ये स्वदेशी मूवमेंट हो गया या बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा, चलिए इसको देखते हैं। स्ट्रेंथेंड यूनिटी एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एमॉन्ग द इंडियंस। अब कह रहा है क्या कि ये जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ताकत दिया, है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो है बहुत ज़्यादा ताकत दिया, लोग जागरूक होने लगे, है ना, वो क्या हुए, जागरूक होने लगे, जिससे क्या हुआ कि इंडियंस वाला भावना क्या हुआ, हर किसी के खून में जग गया। कह रहा है राइज ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स ड्यू टू द मुस्लिम लीग फॉर्मेशन इन 1906। अब कह रहा है कि अब ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी अपना रहे थे डिवाइड एंड रूल, अब उसमें वो कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे थे। 1905 के जस्ट बाद 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, है ना। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हुआ, ये कॉमनल बेसिस पे एक अलग
एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ कम्युनिटी बेस्ड, मतलब मुस्लिम लीग में क्या हुआ कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द लेटर मास मूवमेंट लाइक द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये एक तरह का जमीन तैयार किया गया था, मतलब स्वदेशी मूवमेंट और क्या हुआ कि बॉयकट जब हुआ बंगाल विभाजन के बाद, तो क्या हुआ कि एक जमीन तैयार हो गया था कि मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हुआ था कि इस मूवमेंट में शामिल हुए। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया था 1920 में, या तो अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बात कर ले 1930 में, तो उस समय एक ज़मीन तैयार किया गया था। मतलब अब इतने लोग तो जुट रहे थे, इंडियंस वाला भावना आ रहा था, नेशनलिस्ट वाला भावना आ रहा था, अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्केल पे जो है किसी भी मूवमेंट को चलाया जा सकता है। तो ये उम्मीद का किरण जो है ये क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट से ही निकल के आया था बंगाल विभाजन के बाद। अगर हम इसके कंक्लूजन का बात करें तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, है ना। कह रहा है कि दो प्रेजेंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इट वाज सीन एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी टू डिवाइड इंडिया। अब कह रहा है चूंकि ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक तर्क दिया गया था कि इनका जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, 78 मिलियन से बहुत बड़ा पड़ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर आया कि लोगों के लगातार विरोध के कारण, है ना, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट बंगाल से निकल के पूरे देश में इस तरह से फैल गया कि अंग्रेजों को झुकना पड़ गया और उन्होंने 1911 में क्या हुआ कि इस जो बंटवारा को है वापस ले लिया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ इंडियंस में क्या हुआ विश्वास जग गया कि हम इनको झुका सकते हैं। कह रहे द मैसिव रिएक्शन इज जनरेटेड led to the birth of Swadeshi movement, the intensified nationalist feeling and eventually forced the British to reverse the decision 19। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ एक मूवमेंट आया स्वदेशी मूवमेंट, जिससे क्या हुआ लोग जो है बॉयकॉट करने लगे ब्रिटिशर्स गुड्स का, ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशन का, ब्रिटिशर्स क्या हुआ कि उनके कोर्ट का, उनके एजुकेशन सिस्टम का, हर जगह क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी चीज़ लाया गया है ना, सामान से लेके उनके शिक्षा से लेके क्या हुआ कि उनका कोर्ट कचहरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह क्या हुआ उनका विरोध होना शुरू हो गया। और ये जो है एक आशा का किरण जग गया लोगों के बीच। और जब वो क्या हुआ कि इस चीज़ को पलट के रख दिए 1911 में, फिर से जब वापस ले लिए तो क्या हुआ कि ये एक ताकत दिया, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक बहुत बड़ा क्या हुआ कि शक्ति प्रदान किया और देश को आज़ाद करवाने में एक अहम भूमिका का नींव रखा। चलिए इसके साथ ही यहाँ पर जो है 1905 बंगाल विभाजन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का नेक्स्ट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।